गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगुणं गुरुमूर्ति भूतात्मं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवरं मोक्षमूलं गुरुर्देवः। अहंतमण्डला ज्ञानमेन्द्रमात्रं धर्मान्तरेणं कृष्णाय वासुदेवाय हरे ब्रह्मणे वंदेशनाथाय गोविन्दाय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय सीताया पतये नमः। श्री गुरुचरण सरोज सोमलो पवन बोलिए सतगुरु भगवान भगवान द्वाराधीश होगा भगवान अल्लाह नाम के के चरणों में नाम करते हुए पूज्यपाद राधा स्मरणीय कृष्ण भूषित महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे साथ हमारे गुरुकुल महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज हमारी पूज्य सखी महामंडलेश्वर साध्वी प्रज्ञानंद जी महाराज सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे जो दिव्य संत यहाँ विराजमान हैं जो गुरु सेवा के तत्व लगे हुए हैं हमारे समिति मंडल विद्या मंडल हमारी ग्रंथि मंडल सभी भक्तों में और जो भी आसपास सभी क्षेत्रों से पधारे हुए सभी गुरुवर्ग मंडल हमारी मातृशक्तियाँ बहनों बड़ी लोग आप सभी को जयराम जी की जोर भी बोलना पड़ेगा जयराम जी की बोलना पड़ेगा जयराम जी की बोलना पड़ेगा जयराम जी की हमारे जीवन में राग होना चाहिए क्या होना चाहिए इसीलिए कभी करते हुए वो पहले गुरुदेव को बोलता था गुरुदेव जय श्री कृष्ण जय माता की ये क्या है जयराम जी की वैसे सभी यही रूप है पर
राम का जो व्यक्तित्व है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व था। इसलिए भगवान हम सब लोग क्या करते हैं, संबोधन में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो जय राम जी की बोलते हैं जय राम। राम कौन बताए? राम कौन? राम वो जो राह में चले। कहां चले? राम वो जो राह पर चले, जो मर्यादा से चले, जो संस्कारों से चले, जो नीति से चले, वो राम। और जो खुद नीति से चले वो कौन हो गया? वो कौन हो गया? बोलो ना, दूसरा नंबर जो लंका में होता है रावण है ना। तो भगवान गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में अच्छा गुरु हमको कृपा कर रहे हैं। हम सब लोग गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि जब तक हमारा जीवन रहेगा हम आश्रम में रहकर के सेवा करेंगे। और हाँ, होना भी चाहिए। जब इंसान अपने कार्यों से निवृत्त होता है, जैसे बच्चे की शादियां हो जाती है और शादी होने के बाद में जैसे पोते हो जाए, पोते हो जाए, तो पोते होने के बाद में उस इंसान को क्या करना है? उम्र इंसान की अगर 60 साल की हो जाए तो 60 साल के बाद में इंसान को क्या करना चाहिए? 60 साल के बाद भगवान के अपने आप को भगवान के भजनों में, गुरु के चरणों में और सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अब तक जो किया है, हमने जब से होश संभाला, जब से हम कर्म कर रहे हैं। बताओ ऐसा इंसान कोई है जो अकर्मा हो? और इतना कर्म करता है इंसान, जब सुबह उठता है तो उसको नहाने की फुर्सत नहीं मिलती, भगवान को प्रणाम सीखना है, भगवान को गुरुदेव को प्रणाम करने की फुर्सत नहीं मिलती। उठा और उठते ही धोया और अपने कार्य में जाता है सुबह। और जब तक रात नहीं होती तब तो वो काम में लगा रहता है। सही बात है। अच्छा, इतना समय काम किया हमने, पर बताओ तो सही, आया किसने? कितने वर्षों से हम काम कर रहे हैं, क्या हमने करोड़ों का धन जमा कर दिया? बताओ किसने किया? किसने किया? बताओ किसने किया? आज तक कोई कर नहीं पाया। और अगर किसने किया है, मान लो किसने कर किया, तो सुई की नोक के बराबर के साथ मेरा सत्ता ही होता। तो जब तक हमने आज तक हमने जो कर्म किया वो कर्म हो गया अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमने जो कर्म किया वो हो गया स्वार्थ कर्म। क्या हो गया? मुंह से तो निकला गया स्वार्थ कर्म। और अब अपने लिए करना है। आपने अब तक अपने लिए नहीं किया। अभी तक जो कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? अपने परिवार के लिए कर रहे थे, अपने समाज के लिए कर रहे थे। पर अब 60 साल की उम्र हो गई, अपनी समझ जाओ अब किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। और जिस दिन अपने घर में बहू आ जाए, बेटा जब माता पिता को दूध पिलाने लग जाए, अच्छा किसका बेटा ऐसा है बहू ऐसे जो सास और ससुर को बहुत दूध पिलाने लग जाती है, कभी कभी तो गाना भी लग जाता है। तो ऐसा ना भाई वो तो बात बताओ, हमारे पास व्यवस्था है इसके लिए? उसके लिए व्यवस्था है। और याद रखना, जिस दिन ऐसा होने लगा है तो कोटि कोटि भगवान को धन्यवाद देना। किसको धन्यवाद दोगे? भगवान को कि प्रभु अब मुझे लग रहा है कि आपकी कृपा मुझको होने लगी है, क्योंकि
करके उसको खाती है, तो हम भी हमारे परिवार और बंधुओं के साथ बैठ करके और ऐसा ही रसपान कर रहे हैं। और जब वहां से हमको अनुवचन मिल जाता है तो समझ लेना कि भगवान आपको अपने परिवार को चला करके अपनी ओर बुलाना चाहता है, अपनी ओर बुलाना चाहता है। और कौन को लाना चाहता है? मैं तो ये कहता हूँ कि 60 साल की उम्र के बाद से इतना नहीं सुनता, तो फिर सुन क्या बोलते हैं, आगे गिर दिया आते 60 के बाद क्या आता है, 63, 62। और संस्कृत में सठ का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? सठ का मतलब होता है, सठ का मतलब होता है मूर्ख। अगर इंसान फिर भी न समझा तो फिर क्या हो गया? महामूर्ख। फिर हमें जवाई है सत सुरही सत संगति पाई, बाल सवारस को उठा दो। फिर जब ये हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, तो फिर जब 63 के बाद 68 आता है और 68 के बाद 69 आता है और उसके बाद क्या आता है? फिर क्या आता है? 70। अब तो समझना, अगर इसमें भी तुम नहीं समझा, अब तो तौबे का समय आ गया। 70, 72, 72 और फिर भी ना समझे तो 80 आ जाएगा। और 80 जब आएगा तो फिर भगवान की ओर न गया तो ऐसी फंसेगी कि फिर जीवन में कोई निकालने वाला इसलिए बोलना इसको हाथ से जाना नहीं चाहिए। और हाँ, गुरु की कृपा हमको नहीं है, अब ये कैसे जाए? गुरु की कृपा मिल रही है, ये जानने के लिए हमको अगर प्रयास करना है तो समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर ये महसूस करने का विषय है कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो रही हो तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी। तो क्या समझ लगती है? भक्ति। क्योंकि गुरु कृपा से भक्ति प्रकट होगी और भक्ति की कृपा से कौन प्रकट होगा? भगवान प्रकट होगा। भगवान को डायरेक्ट नहीं पाया जा सकता। गुरु एक सेतु है, जिस प्रकार से भगवान राम ने लंका में विजय प्राप्त करने के लिए क्या बनाया था? एक पुल बनाया था मानवों की सहायता से। और जो पुल बना देता है तो क्या होता है? जो पुल बना देता है वो कौन होता है? वाह नर। और होता है फिर भगवान उसको क्या बोलते हैं? वाह नर। वाह नर, तू ऐसा नर बन गया जो तूने सेतु बना। तो इसलिए गुरु एक सेतु है। गुरु हमको परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जब भक्ति आती है तो क्या करती है? मीरा के हृदय में भक्ति आई, नरसिंह मेहता के हृदय में भक्ति आई, जनाबाई के हृदय में भक्ति आई, शबरी के हृदय में भक्ति आई। ऐसे बहुत से भक्त हुए जिनके हृदय में भक्ति आई और कर्माबाई के हृदय में भक्ति आई। तो जब भक्ति हृदय में आती है तो क्या करती है? जब भक्ति हृदय में आती है तो हमको त्याग सिखाती है। क्या सिखाती है? त्याग। हमको क्या सिखाती है? त्याग। मीरा तो भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करना चाहती है तो तुम रानी बनकर के मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे महाराज जी बोल रहे थे कि अगर भगवान को मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? अहंकार को त्यागना पड़ेगा।
तो भक्ति भगवान को उसको कहा कि तुझे प्राप्त करना चाहती हो, रानी बनकर प्राप्त नहीं कर सकती। तो मीरा क्या कर गई? मीरा क्या कर गई? जबरदस्त है क्या बोले? देखो एक बात मैं आपसे बताऊं, चाहे आप कोई भी संत जीवन में विवाह दिलाना, क्योंकि आप सच्चे गुरु के शिष्य हैं, डरने की कभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतनी सच्चाई सुनिए है संकेत गुरु को बोलना चाहिए तो हम बोले की बात। हाँ, क्योंकि जो बोलेगा उसी का भी राजा है, मुंह तो बोलना पड़ेगा और देवाने की बोलिए जयरानी की। तो जीवन में जिसकी भी बात किया है उसको लोगों करना पड़ा। अच्छा नरसिंह मेहता बोलिए, नरसिंह मेहता के पास कितनी जायदाद है, कितना धन संपदा क्या बात नहीं जाता और कितने दुश्मन हैं। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमारे हृदय में परमात्मा सबसे पहले जैसे कुम्हार अपने बर्तनों को ठोकता है, जो उसको मजबूत बनाने के लिए उसको ठोकता है, वैसे ही सदगुरुदेव अपने इस घटरूपी बर्तन को मजबूत बनाने के लिए छोटे मोटे झटके में दूध बनाए इसलिए